डायरेक्टर, फाउंडर, प्रमोटर या एंटरप्रेन्योर, एक कंपनी के कर्ता धर्ता को ये सारे अलग अलग नाम दिए जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर इज द राइट नेम फॉर द कर्ता धर्ता ऑफ द कंपनी एंड रेस्ट आर जस्ट फैंसी वर्ड्स। लेट्स नो कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं। अगर मैं उसको फाउंडर कहता हूँ तो उसमें कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि जो एक कंपनी का ओनर है उसका काम सिर्फ एक आइडिया सोच के, आइडिया ला के कंपनी को फाइंड करने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसकी असली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसके बाद शुरू होती है, जहाँ पे वो उस आइडिया को ला के एग्जीक्यूट करता है, प्रॉफिटेबल बनाता है और उसको एक बड़ी सक्सेस स्टोरी बनाता है। अब अगर हम बात करें आज के फैंसी टर्म एंटरप्रेन्योर की, ये शब्द एक फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर से डिराइव हुआ है, विच लिटरली मीन्स टू अंडरटेक। अब ये रेफरेंस भी एंटरप्रेन्योर में कवर्ड है, दैट इज टू अंडरटेक फाइनेंशियल रिस्क। इसीलिए मेरी ओपिनियन में ये एक फालतू की लाई गई फैंसी टर्म है, जो कहीं से कहीं तक किसी कंपनी के कर्ता धर्ता के फुल रोल को डिफाइन कर ही नहीं सकती, बिकॉज हिज रोल इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट टेकिंग द फाइनेंशियल रिस्क, बट इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी। अब अगर मैं उसको प्रमोटर कहता हूँ तो इट मीन्स कि कोई बंदा जो जगह जगह पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उस कंपनी को प्रमोट करता है, लेकिन अगेन क्या ये करना जस्टिफाई होगा? क्या उसका जॉब सिर्फ वहीं तक रेस्ट्रिक्टेड होता है? नहीं। लेकिन जैसे ही मैं उसको डायरेक्टर कहता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका पूरा रोल डिफाइन हो जाता है और जस्टिफाई हो जाता है। आप कहोगे कैसे? तो लेट्स सी। तो सबसे पहले एक इंसान, चाहे वो उसका आइडिया हो या किसी और का, उसको एग्जीक्यूट करने का डिसीजन लेता है। फिर उसके बाद उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए जो सारे रिसोर्सेज चाहिए वो उनका असेसमेंट करता है। फिर चाहे वो रिसोर्सेज मैन पावर हो, फंड्स हो, कैपिटल हो, लैंड हो या कुछ और, इसके बाद वो सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है, उनको साथ लाता है और एक गोल बनाता है। और इन सारे रिसोर्सेज के बीच में थ्रू हिज डायरेक्शन एक साइनर्जीज फॉर्म करता है, जिससे कि वो गोल अचीव हो सके। अब अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आप ये बखूबी समझेंगे कि आप रोज़ जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो इश्यूज आते हैं, उनको आप डेली बेसिस पे टू अचीव योर गोल यू कन्वर्ट दोज प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इनटू अपॉर्चुनिटीज थ्रू योर डायरेक्शन। यू गिव अ फर्म डायरेक्शन टू इंश्योर कि हर प्रॉब्लम जो है वो या तो रिजॉल्व हो जाए या अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाए। और इसके बाद ये सब करने के बाद जब वो स्टोरी बड़ी हो जाती है, वो कंपनी बड़ी हो जाती है, तो यही डायरेक्टर जो है वो हर जगह जाके लाइक अ ट्रू डायरेक्टर उस स्टोरी को सबको सुनाता है, सबको उसके साथ जोड़ने लगता है और फिर उस स्टोरी को और भी ज़्यादा पॉपुलर करता है और उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी लेता है और फिर उसको एक ब्लॉकबस्टर स्टोरी बनाना, ये सब कुछ उसके रोल में कवर होता है। और इसीलिए कहा भी जाता है कि आज की डेट में एक कंपनी के डायरेक्टर को सिर्फ एक अच्छा डायरेक्टर होना नहीं, बल्कि एक अच्छा स्टोरी टेलर होना भी ज़रूरी है। तो कुछ डायरेक्टर्स स्टोरी लिख जाते हैं, कुछ नॉवल लिख जाते हैं और कुछ इतिहास बना के चले जाते हैं। तो सोच के देखो कि क्या आप ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टेकअप करके एक कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए रेडी हैं? और अगर जवाब हाँ है तो ये डिसाइड करो कि आप एक स्टोरी लिखना चाहते हो, नॉवल लिखना चाहते हो या इतिहास बनाना चाहते हो। अगर ये टर्मिनोलॉजी पे मेरी एनालिसिस आपको करेक्ट लगी हो या आप उससे डिसएग्री करते हो तो डू कमेंट, एंड अगर मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड डेफिनेटली अगर आपका कोई डिफरेंट एंगल है इन टर्म्स के पीछे, आई वुड लाइक टू हेयर इट इन आवर कमेंट सेक्शन।